हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ कलिटा रॉनी यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आया हूँ आपके पर्सन के प्रेजेंट माइंडसेट। वो क्या सोच रहे हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्लेसिंग्स एंड अनकंडीशनल सपोर्ट। थैंक यू सो मच। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। माँ काली आपको क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। सेम जेंडर के लिए आप देख सकते हो ये रीडिंग, क्योंकि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, सबके लिए ये रीडिंग अवेलेबल है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के प्रेजेंट माइंडसेट क्या है, उनके माइंडसेट क्या है। ओह, चैरियट, दे आर ओवरकमिंग समथिंग। ओके, आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन स्टक थे। ओके, आई थिंक ये बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव किस्म के पर्सन है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। बट काइंड ऑफ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी कि अब इनको आगे बढ़ना है, अब इनको एक पॉजिटिव शिफ्ट पे आगे बढ़ना है, अब इनको ऑनेस्टली आगे बढ़ना है, अब इनको आपके पास आना है ऑनेस्टली, अब इनको बातें करना है ऑनेस्टली। अब ये कोई चोरी छुपे कुछ नहीं करेंगे। The chariot means they are success in progress, they are not work in progress। मतलब ये काम कर नहीं करे, मतलब ये आपके सामने सिर्फ जिस्मानी चाहत के लिए नहीं है, ये आपके साथ है बिकॉज ये सच में रहना चाहते हैं, बिकॉज ये फील करते हैं आप दोनों के बीच एक फ्यूचर है। सो इफ दे हैव नॉट कॉन्टैक्टेड यू येट, लाइक अगर वो आपको अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किए हैं तो उनके माइंड में है कि वो कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच बात बंद था तो वो बात करेंगे। एक्शंस अगर आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन एक्शन ले, आपके पर्सन आपके पास आके कुछ कहे, वो कन्फेस करे, वो आपको प्रपोज करे, वो आपको प्यार करे, वो आपके लिए स्टैंड ले, दिस इज ऑल हैपनिंग। दे आर थिंकिंग अबाउट टू डू समथिंग स्पेशल। द चैरियट, अब वो कोई भी पास के बारे में नहीं सोच रहे, कोई भी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे। इट इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस। जहां पे उनको पहले प्रॉब्लम लग रहा था, अब वहीं पे वो सॉल्यूशंस दिख रहा है। आई थिंक ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा था। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में स्टकनेस था, कितना भी कोशिश आप कर रहे थे, चीजें वही के वही चले जा रहा था, बातें वही के वही बंद हो जा रहा था, कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़ रहा था इस रिलेशनशिप में। नाउ दे आर टेकिंग थिंग्स सीरियसली, नाउ दे आर टेकिंग थिंग्स स्ट्रांगली एंड क्विकली। ये बहुत स्लो पेस पे चल रहे थे, अब ये क्विकली आगे बढ़ रहे हैं। नाउ मैं देखूंगा कि कौन से ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके ये आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन इस टाइम पे कौन से ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं। ओह, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये बॉटम देख क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता है कि कि आपको क्या करना चाहिए। आपके साथ वो कुछ गलत किया था तो कुछ चीजों को रीडू कर रहे हैं बहुत जल्दी। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं वो आपको गलत समझे थे, कहीं ना कहीं वो आपको काइंड ऑफ आपके अच्छे काम को वो इग्नोर किए थे। ओके, ऐसा मुझे लग रहा था कि ये हमेशा से ये चाहते थे कि आपके साथ वो कहीं पे जाए, आपके साथ वो बात करे, आपके साथ नॉर्मल कम्युनिकेट करे, आपको वो डेली मतलब उनके डेली रूटीन में आपको वो इंक्लूड करे। भले आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, कुछ बातें ऐसे था जो वो नहीं कह पा रहा था, कुछ चीजें ऐसा था जो उनके हिसाब से सही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने उनको बंद करके रखे थे, किसी ने उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो एक ऐसा ऑब्स्टिकल्स जहां पे देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैसेजेस बंद था, बातें बंद था, कहीं ना कहीं वो किसी और के कठपुतली बन गए थे, किसी और नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर वो था। अब यहाँ पे फुल फ्लेजेडली वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो हमेशा से जो काम करना चाहते थे, बट उनको कोई किसी ने रोक रहा था, उनके वैल्यूज ने उनको रोक रहा था, उनके ट्रेडिशंस ने उनको रोक रहा था, उनके कंडीशनिंग, ये सब चीजों का मतलब आपको समझ में आ रहा है, राइट। मतलब मान लीजिए कि वो बचपन से पले बड़े हैं एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ, उनके हिसाब से वही सही लगता है, बट जब वो इस टाइम पे आए हैं, जब वो आपके साथ मिले हैं,
तो उनको कुछ पता चल रहा है कि नहीं, जो वो पले बड़े हुए थे, जो सीख के, वो सही नहीं है, रैदर अभी जो है वो सही है। तो काइंड ऑफ जो शिफ्ट का जरूरत था अब वो ले पा रहे हैं, बट पहले यही शिफ्ट उनके लिए बहुत टफ था। ये पूरे चीजों को डाइजेस्ट करना उनके लिए टफ था, आपके साथ बात करना उनके लिए टफ था। कुड बी पॉसिबल यू टू आर मैरिड पीपल, you two are same gender, could be possible you two belong to a very different family। हो सकता है कि आप कंजर्वेटिव फैमिली पे बिलोंग करते हो, वो बहुत अनकन्वेंशनल फैमिली में। हो सकता है कि वाइस वर्सा, आप बहुत ओपन माइंडेड फैमिली में हो, वो कन्वेंशनल। तो क्या होता है कि जब भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहता है तो उससे समय लगता है ओवरकम करने में, उसको समझने में। लाइक वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, उनका आपका हर बात उनको चुभ रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके लाइफ में आप हीरो नहीं विलेन हो। उनके लाइफ में आप हमेशा समस्या क्रिएट करते हो, हमेशा आप उनको ब्लॉक कर देते हो, आप उनको वॉक अवे कर जाते हो। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्चुअल में आप उनको मदद किए हो, एक्चुअल में आप उनके गाइड हो, एक्चुअल में आप उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ उनके लाइफ में लेके आए हो। सो they were thinking you like a villain, but now they are thinking you are their gift. Okay, you are their soulmate, you are their twin flame, you are their better half, right? So जहां पे उनको लग रहा था शायद उनको बात नहीं करना चाहिए, शायद यहां पे रिलेशनशिप को बंद कर देना चाहिए, शायद उनको मूव ऑन करना चाहिए, अब उनको लग रहा है कि व्हाई मूव ऑन, व्हाई गिव अप, व्हाई आई शुड गिव अप दिस। लाइक वो क्यों गिव अप करेंगे? तो वो गिव अप नहीं करेंगे, शायद वो सोच रहे थे गिव अप करने के लिए। ओके, दे आर टेकिंग एक्शंस, दे आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। और यहाँ पे बातें वो बंद किए थे, हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक किए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को वो ब्लॉक किए है और थर्ड पार्टी को ब्लॉक करके वो तुरंत आपके पास आए हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनको कैद करके रखा था। 8 ऑफ वांड्स मैं एक बहुत अच्छी टैरो बुक में पढ़ा था कि कहीं कभार ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन को किसी ने स्पेल करके अपने करीब रखते हैं एंड देन द 8 ऑफ वांड्स सजेस्ट कि उसका स्पेल खत्म हो गया है, अब ये पर्सन को जहां पे जाना चाहिए अब ये वहीं पे जा रहा है। सो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एथिकली मोरली करेक्ट नहीं थे। ओके, इसीलिए किसी नेगेटिव पर्सन ने इनको कैद करके रखे थे, या फिर यही अपने डर के पिंजरे में कैद थे। अब ये अपना डर का पिंजरा छोड़ के बाहर आ रहे हैं। दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर क्लोजेट, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर comfort zone and they are taking actions. Okay, could be possibly you are dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, or you are dealing with Aries, Leo, Sagittarius। यहाँ पे फायर वाटर का एक बहुत एक्साइटिंग कॉम्बो है, जहां पे कभी आप बहुत ज्यादा तगड़े लगते हो, वो बहुत वीक लगते हैं, कई कबार वो बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है, आप एकदम वीक लगते हो। तो यहाँ पे ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन के खेल है। ओके, वेयर दे आर गोइंग, बेसिकली वेयर दे आर गोइंग, कहां पे वो जा रहे हैं अपने लाइफ में, आपके साथ कहां पे जा रहे हैं। ओह, द डेविलिश। सो आई फील कि वो अपने मेंटल ट्रैप को हटा के एक ऑनेस्ट कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। यस, they are going to finally cut the old ties, they are going to finally cut the old toxic habit, they are going to set the heart free। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में एक साइकिल खत्म हुआ है, एक बहुत ही बुरा साइकिल खत्म हुआ है। एंड दिस चैरियट सजेस्ट कि अब उनको कोई नहीं रोक सकता है। मुझे पक्का यकीन है कि ये पर्सन किसी ऐरे गहरे कैजुअल कनेक्शंस के अंदर फंसे थे। ये पर्सन के मन में कोई और भी था, जो एक कंप्लीटली सेक्सुअल कनेक्शंस था, या फिर एक टेम्पररी कनेक्शंस था, टेम्पररी पास था, थर्ड पार्टी था। और अब ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के ग्रिप से, उस सेक्सुअल कनेक्शंस, उस कैजुअल कनेक्शंस से बाहर आके अपने अंदर के शैडो साइड को खत्म कर रहे हैं। So they are becoming authentic, they are becoming free, they are becoming truthful. So I feel कि हमारे सबके अंदर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स रहते हैं। ये पर्सन का कुछ हैबिट्स रहता है, लाइक ये हो सकता है कि ये नार्सिसिस्टिक है, ये कंट्रोलिंग भी है, ये थोड़ा सा सेल्फ राइचुअस भी है, थोड़ा सा डायबॉलिकल भी है। इनको सब चीज में अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, इनको सब चीज में
अटेंशन चाहिए होता है, इनको हर चीज में अपना नाक घुसाना है। आई फील कि इस पर्सन का नेचर ही कुछ ऐसा है कि जो सबके अंदर बुराई ढूंढते हैं। ऐसा भी लगता है कि ये कभी कभार प्रिटेंशियस भी है, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है। तो ये पर्सन का जो शैडो साइड है, उस शैडो साइड के चक्कर में, इनके ईगो के चक्कर में, ईगोइस्टिक भी है, ये आपके करीब नहीं आ पा रहा था। इनके हिसाब से कुछ पैरामीटर्स है और इस पैरामीटर्स में आप फिट नहीं हो पा रहे थे, और यही पर्सन का ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पैरामीटर्स के चक्कर में ही इन्होंने अपना दोस्त खोया है, इन्होंने अच्छे अच्छे जॉब खोया है, बिकॉज दे थिंक दे आर राइट, दे थिंक वट एवर दे हैव डन दैट इज राइट। सो आई फील कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनका पास्ट रहा है, जो इनका लाइफस्टाइल रहा है, जो इनका पैरामीटर्स रहा है, सब गलत है। It's unethical. It was not right. It was not meant for them. So what they are doing? They are going to set their heart free. इनके जो भी conditionings है उसको cut off करके ये आपके करीब आ रहे हैं. They are going to take a solid actions. They are going to take a straightforward action. And the devil card also suggests कि अब इस person को कोई नहीं अपने गिरफ्त पे ले आ सकता है, कोई भी ये person को influence नहीं कर सकता है. They're going to set their heart free for you. And मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन हाल ही में किसी थर्ड पार्टी को कट ऑफ किए हैं, हाल ही में ये कट ऑफ किए। हो सकता है कि ये भी एक ऐसा मैसेज मुझे दिख रहा है कि they thought they can live happily without you. They thought they blocked you, they cut the ties, and they thought that they can live happily without you. एंड उसके बाद उनको बहुत बुरा लगा, उनको गिल्ट महसूस हुआ, वो अपने ही गिल्ट पे काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खो गए। एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग, दे आर, द डेविल कार्ड मीन्स दे आर utterly nervous, negative, depressed, regretting, and that's why they are finally coming back, because उनको आपके साथ रिश्ता खत्म करने के बाद बहुत बुरा लगा। ऐसा बुरा लगा कि वो सब कुछ खो बैठे, और अब उनको आपको लेकर आना है, अब उनको आपके साथ फिर से जुड़ना है। सो they thought they can live a very happy life. Maybe you were creating the problems. Okay? So the chariot means, अब बात समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अब आपके ओर आ रहा है। पहले जो सोचते थे कि शायद आपके ऑपोजिट जाना सही रहेगा, okay, what should be their next approach? What should be their next approach? क्या होने वाला है इनकी नेक्स्ट अप्रोच? The judgment, decisions, divine interventions, renewal. The star! Oh my god! Oh my god, the star. Ooh, the seven of swords with the tower. I feel कि ये पर्सन आपके सामने आके माफी मांगेंगे पहले, उसके बाद ये प्रॉमिस करेंगे कि आपके साथ ये हमेशा रहेंगे। They are gonna give you a hope. They are gonna promise you something. They are gonna settle down with you. And then the seven of swords, इसका सिंपल मतलब है कि ये अपने पुराने ओल्ड हैबिट्स को परमानेंटली खत्म करेंगे। कुड बी पॉसिबल ये अपना सोशल मीडिया को डिलीट करेंगे, कुड बी पॉसिबल कि ये सोशल मीडिया पे फिर से आपको ऐड करेंगे, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये कहेंगे कि चलो मैं आपके लिए और कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं रहूंगा। द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टावर, इसका सिंपल काइंड ऑफ मतलब है कि ये अपने नेगेटिव बिहेवियर को हटा देंगे जो ये पास्ट में लेके चल रहे थे। इनका कुछ सस्पिशियस बिहेवियर रहा है, लाइक लोगों के साथ फ्लर्ट करना, नए नए दोस्त बनाना, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एवरी नाउ एंड देन कैजुअल रोमांटिक कनेक्शंस ढूंढना। द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, कनिंग एक्टिविटी, स्विफ्ट लाई आप कह सकते हो, स्ट्रैटेजी, सब सच नहीं बताना, कुछ ऐसी चीज को झुटलाना, ऑल्सो काइंड ऑफ गैसलाइट करना, जो नहीं है उसको बताना, जो है उसको हाइड करना। सो आई थिंक देयर नेक्स्ट अप्रोच शुड बी
that they are gonna cut out all those casual, all those non-conforming stuff, okay, and they are gonna be utterly loyal to you. यहाँ पे काली माँ का कार्ड आया है, द टावर। इसका मतलब है कि जो भी फॉल्स फाउंडेशंस इन्होंने क्रिएट किए थे, या फिर मान लीजिए कि ये आप दोनों की रिलेशनशिप में एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, पहली बार ये पर्सन ऑनेस्ट होके आपके पास आ रहे हैं, पहली बार ये अपने सब कुछ जो ये किए थे, जो इसका कांड था, इस सब कुछ को ये डिलीट करके ये आपके सामने एक होप लेके आ रहे हैं। सो आप दोनों का जो भी ओल्ड चीजें था, जो भी ओल्ड पास्ट था, खत्म हो चुका है। आई ऑल्सो फील कि कुछ ऐसे लोग थे इनके लाइफ में जो आ रहे थे जा रहे थे, लाइक यू हैव बीन कंसिस्टेंट, लाइक आपके लाइफ में ये तो था, बट कुछ ऐसे लोग था जो आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, लाइक ये बैकअप किसी और को रखे थे, या फिर बैकअप कुछ कैजुअल लोगों को ये रखे थे। नाउ दे आर कटिंग ऑफ ऑल दोज बैकअप्स, ओके, नाउ दे आर कटिंग ऑफ ऑल दोज बैकअप्स। They are becoming altogether a new person. They are becoming a new person. They are cutting out all the old, all the backups, all the sneaky activities, fake profiles, fake चीजें सब हटा रहे हैं ये, hidden चीजें हटा रहे हैं ये। They are going to be solely honest with you. एक साइन दे सकते हैं यूनिवर्स इस रीडिंग के लिए इस टाइम पे कि मेरे व्यूअर्स को कौन से साइन आप the 10 of wands with the page of swords, okay, complications खत्म हुआ, overburden खत्म हुआ, one sided effort खत्म हुआ, page of swords एक न्यू चेंज, एक न्यू मेथड, एक न्यू मेंटालिटी, न्यू माइंडसेट, न्यू स्ट्रैटेजी जो फ्यूचरिस्टिक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बदल गए हैं, आपके पर्सन अपने पुराने तौर तरीके को छोड़ के, अपने पुराने हैबिट, पुराने टॉक्सिसिटी को छोड़ के एक नई शुरुआत के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। दैट्स द मैसेज। एक नई शुरुआत के लिए आपके लाइफ में आपके पर्सन आ रहे हैं। आई एम गोना पुल मोर कार्ड्स फ्रॉम माय मोनोलॉजी डेक। इट्स क्वाइट ओल्ड डेक, मोनोलॉजी मैसेजेस, कि ये पर्सन का जो साइन मिल रहा है वो है कि ये एक रीस्टार्ट होने वाला है। एज इफ ये सरेंडर करेंगे कि अब मैं अकेला नहीं रह सकता हूं, अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूं, अब मुझे छोड़ के आप मत जाओ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। लेट्स सी मोनोलॉजी मैसेजेस क्या है, क्या सजेशंस आपको मिल रहा है इस टाइम पे। टेक अ रियलिटी चेक, टेक अ रियलिटी चेक, दिस इज योर रियलिटी। आप इस पर्सन को ओवरपावर कर रहे थे, ये पर्सन बहुत खूबसूरत है, ये पर्सन स्पेशल है, इसके बिना मैं कैसा क्या महसूस करूंगा। नाउ दिस इज द रियलिटी चेक। बेसिकली आप इनसे कई गुना ज्यादा बेटर हो, आप इनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, और द रियलिटी इज यू ओ देम, लाइक लिटरली, लाइक आई कैन से कि इन लोगों को आप बहुत कुछ दिए हो। I mean, they owe you basically. They owe you. And I also feel take a reality check means कि अब जो होगा यही रियलिटी है, इसको इट इज व्हाट इट इज, ओके। इस पर्सन ने आपको एक बहुत बड़ा, बहुत काइंड, बहुत ग्रेशियस, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन में बदल दिए हैं। दैट्स वाई मेरे मुंह से ये आया कि यू ओ देम, ओके। अगर ये नहीं होता तो आज आप यहां पे नहीं होते, लाइक इतना कॉन्शियस नहीं होते। सबसे ज्यादा गम शायद इसी पर्सन से आपको मिला है, दर्द भी, और आज आप देखो स्ट्रांग हो। सेकेंडली, आप इस पर्सन को बेइंतहा प्यार किए हो, एंड द रियलिटी चेक इट शोज कि ये पर्सन भी अब ये बात कहेंगे, ओके। कुछ साइकिल खत्म हो रहा है, अब आपको मिलेगा आप जो प्यार डिजर्व करते हो। दैट्स द फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। अब आपको मिलेगा क्लैरिटी, अब आपको मिलेगा सब कुछ जो आप डिजर्व करते हो। अब आपको मिलेगा आपके पार्टनर का प्यार, आपका पार्टनर का अटेंशन,
द फुल मून इन लियो, गो वाइल्ड। अब आप अपने टेरिटरीज को, मतलब स्टैंड योर ओन ग्राउंड, आप अपनी जगह पे खड़े रहो, आपको किसी के लिए कुछ भी करना नहीं है। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। स्टैंड योर ओन ग्राउंड। ये पर्सन छोड़ के गए थे, अब आप इस पर्सन को इतना आसानी से अलाउ मत करिए। इस पर्सन को एफर्ट्स डालने दे, इस पर्सन को समझने दे कि आप कौन हो। दे कांट टेक एडवांटेज, दे कांट जस्ट कम बैक, दे कांट जस्ट गो। ओके, दे नीड टू रिस्पेक्ट यू। ओके, न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स, चिंता मत कीजिए। आई फील इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं एक ही मैसेज, आप और ज़्यादा तनाव में मत रहिए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो भी टेंशन था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको मिलेगा जो एक्चुअल में आप हो। सो बेसिकली यू वर थिंकिंग अ लॉट नेगेटिव स्टफ बिकॉज कुछ डाउट्स इस पर्सन ने क्रिएट किए थे, या फिर कुछ डाउट्स आपने क्रिएट किए हो, कोई नेगेटिव टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर्स आके आपको कुछ बता दिए थे एंड आप सोच लिए थे कि वही रियलिटी है। टेक अ रियलिटी चेक, अब आपको पता चलेगा कि नहीं, दैट वाज नॉट योर रियलिटी, द रियलिटी यू ऑलरेडी न्यू, आपको पहले से पता था और वही होगा। द गो वाइल्ड मतलब अब आपको छुपना नहीं है, अब आपको डरना नहीं है, अब आपको कुछ भी चीजों को बिलीव करना नहीं है, बिकॉज प्रूफ हो गया कि आप सही हो, आप सही थे। अब आप स्टैंड लीजिए, अब किसी के बात को इतना ज्यादा यकीन मत कीजिए एंड रिलैक्स। सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई भाग नहीं जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बिकॉज यू हैव डन इट, यू वॉन, यू हैव डन इट। आपको जो करना था आप कर लिए हो, आप जीत गए हो। इस कनेक्शंस में अब और ज्यादा डिले नहीं होगा, इस कनेक्शंस पे और ज्यादा ड्रामा नहीं होगा, अब सीधी बात होगा, अब क्लैरिटी आएगा, अब नए चेंजेस आएगा, अब होगा असली प्यार। दैट्स इट। आई होप कि यही मैसेज आपके लिए था। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करते हैं, प्लीज कमेंट माँ काली मुझे मेरे प्यार एंड शक्ति वापस दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निर्बन बोल के। याद रखिए एक चीज कि यहाँ पे आपके लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। आपको किसी भी चीज़ों को लेके डरना नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ ऑलवेज है, और जब भी ज़रूरत होगा यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं, तो देखते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।